जिस तरह भी जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं उसी तरह एजे स्टाइल्स भी अगले साल रिटायर होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा भी काफी सारे रेसलर्स ने अपने रिटायरमेंट प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा रेसलमेनिया 43 डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया से क्यों करवा रही है, इसके ऊपर निक खान ने प्रॉपर्ली बताया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अचानक से इलिया ड्रैगनोव को क्यों यूएस चैंपियन बना दिया एंड क्रिस जेरिको फाइनली रिटर्न करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कब, कहां, कैसे, क्या करेंगे आके, बहुत सारी चीजें आप सबको इस वीडियो में बताने के लिए। सो वेलकम टू द एपिसोड 14 ऑफ रिटॉक्स। एंड ऑब्वियसली पहले रिटायरमेंट से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि अभी काफी सारी रिटायरमेंट न्यूज सामने आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही यार। जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट क्या अनाउंस की, उसके बाद तो झड़ी लग गई, हर कोई रिटायर ही होने लग गया। अब चलो सीना तो अब दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगले साल एजे स्टाइल्स भी हमें जाते हुए दिख जाएंगे। एंड उनके साथ साथ अब समोआ जो ने भी बोल दिया कि फिलहाल तो मैं रेसल कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा, लेकिन मेरा जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है सिर्फ तभी तक, जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा मैं डन हूं रेसलिंग के साथ, यानी कि वो भी अब अपनी रिटायरमेंट की ओर बढ़ने लग गए। इसके अलावा एमवीपी ने भी बताया कि वो भी रिटायरमेंट की सोच रहे हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस नहीं जाना चाहते, वो एईडब्ल्यू के लिए काम कर रहे हैं और एईडब्ल्यू में ही रिटायर होने का सोच रहे हैं। एंड उन्होंने इवन ये भी बताया कि बॉबी लैशले और शेल्टन बेंजामिन का भाई सेम ही कहना है कि वो एईडब्ल्यू में ही अपना करियर खत्म करना चाहते हैं, वो भी इसी कंपनी में अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है। समोआ जो हो, चाहे एमवीपी हो, बॉबी लैशले, शेल्टन बेंजामिन, इन सब की एज 50 के पास या फिर 50 प्लस भी हो चुकी है। तो हाँ, इनके दिन भी नजदीक आ रहे हैं रिटायरमेंट के। हाँ, बस यहाँ पे ट्वीक ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं बल्कि एईडब्ल्यू में रिटायर हो जाएंगे। एंड अगर आपको लग रहा है लिस्ट खत्म हो गई, तो नहीं, एक और ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने की हिंट किया रिटायरमेंट की तरफ, और वो और कोई नहीं बल्कि हैं शिंसुके नाकामुरा। अभी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जापान में एक सुपर शो करवाया था जिसमें कि एजे स्टाइल्स ने फॉर द लास्ट टाइम एवर परफॉर्म किया जापान के क्राउड के सामने। और इसके बाद शिंसुके नाकामुरा ने काफी डिलाइटफुल सा ट्वीट वगैरह किया एजे स्टाइल्स को लेके, उनकी रिटायरमेंट को लेके, और थोड़ा सा अपने रिटायरमेंट की तरफ भी हिंट किया, जो कि वो अभी तो नहीं लेने वाले लेकिन इवेंचुअली वो इस तरफ लीड कर रहे हैं, ये उन्होंने क्लैरिटी दे दी एक तरह से। अब ये सब तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने की रिटायरमेंट की बातों पे पूरा पानी फेर दिया, जो कि नाम है शेमस का। हमारे केल्टिक वॉरियर ने रिसेंटली ट्वीट करके बोला कि मेरे ऊपर रिटायरमेंट की बातें मत करो भाई, बैंगर आफ्टर बैंगर कंटिन्यू रहने वाला है, अपन वपन नहीं हो रहे रिटायर। यानी कि शेमस अभी एक्टिवली परफॉर्म करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उनका कोई प्लान नहीं रिटायर होने का। तो ये सारी बातें हैं रिटायरमेंट को लेके जो कि काफी सारे रेसलर्स की सामने आई हैं, और सभी वो नाम है जिनके साथ हम फैमिलियर है, जिन्हें कि हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा है, अभी एईडब्ल्यू में देख रहे हैं, कईयों को हम देखते देखते बड़े हुए हैं और वो सब जाने वाले हैं। तो हाँ, दुख तो होता है लेकिन क्या कर सकते हैं, दया, यही जीवन है, यही जीवन का दस्तूर है। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ स्टोरीज की तरफ, जिसमें से कि पहली रिलेटेड है रिसेंट हुए टाइटल चेंज से, जो कि यूएस टाइटल के लिए हुआ, जब सैमी ज़ेन ने अपने ओपन चैलेंज में इलिया ड्रैगनोव को फेस किया, जिन्होंने की काफी लंबे टाइम बाद रिटर्न किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी इंजरी के बाद, और हरा भी दिया सैमी ज़ेन को काफी अच्छे मैच में। एंड फाइनली वो अब यूएस चैंपियन बन गए। एंड अभी bodyslam.net की तरफ से पता लगा है कि भाई सैमी ज़ेन ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने की पिच किया ये आइडिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने कि इलिया ड्रैगनोव जब रिटर्न कर रहे हैं और इनको सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे पुश देने वाली है, तो क्यों ना इनको चैंपियन बना दिया जाए, तो एक मोमेंटम मिल जाएगा ना इन्हें, जो कि सैमी की तरफ से मतलब काफी हम्बल डिसीजन था। चलो अच्छी बात है। बाकी इससे नेक्स्ट स्टोरी रिलेटेड है रेसलमेनिया 43 से, जो कि हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया से करवाने वाली है। एंड ऑब्वियसली आप सबके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि वहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों करवा रही है रेसलमेनिया। तो इस पे निक खान ने ये चीज बोली कि काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि यार हमारा एंड गोल है कि एक ग्लोबल ब्रांड बनना है, तो ग्लोबल ब्रांड हम एक ही कंट्री में रह के तो बन नहीं सकते, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपना, और अपनी रीच अगर वाइडर ऑडियंस तक पहुंचानी है तो बाहर कदम भी रखने पड़ेंगे ना। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरनेशनल शोज अब ज्यादा प्रेफर कर रही है, ज्यादा जा रहे हैं वो बाहर। तभी हम देख रहे हैं कि यार वो फ्रांस, यूके, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज एक्सप्लोर करते रहते हैं। और रिसेंटली ऐसे बताया भी था निक खान ने कि इंडिया के भी उनके प्लान्स हैं, 2026 के एंड में या 27 में वो इंडिया भी आने वाले हैं, एक पीएलई को लेके। हाउस शो नहीं होगा भाई, लिटरली एक प्रीमियम लाइव इवेंट। एंड वो बहुत ज्यादा श्योर है कि इससे उनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशली रेसलमेनिया जो उनका सबसे बड़ा शो होता है उसे बाहर लेके जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। उन्होंने इस पे भी बात की कि हाँ कनाडा वगैरह में हुआ, लेकिन उसे हम इंटरनेशनल वैसे कंसीडर नहीं करते क्योंकि बहुत ही आसपास है, बट सऊदी फिर एक बड़ी डील है। तो वही हमें मतलब पता ही था एक तरह से, ऑब्वियसली सऊदी ज्यादा पैसे पे करती है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया जैसे शो को पहले सऊदी में टेस्ट करेगी कि कैसा परफॉर्म होता है वहां पे। ऑब्वियसली पैसे ज्यादा मिलेंगे तो लॉस में तो वो नहीं जाएंगे और उनका रेसलमेनिया शो वेस्ट भी नहीं होगा। कंसिडरेशन में भी आ जाएगा कि भाई अगर रेसलमेनिया जैसा शो बाहर लेके जाते हैं तो प्रॉफिट वो ज्यादा बना रहे हैं यूएसए से या कम बना रहे हैं, है ना। मतलब ओवरऑल ग्लोबल रीच पे कितना फर्क पड़ता है इससे। बाकी इससे नेक्स्ट स्टोरी स्टेफनी वकेर के डेविल किस से रिलेटेड है। आपको पता ही है डेविल किस के बारे में, सभी बहुत एक्साइट हो जाते हैं डेविल किस को देख के। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, स्टेफनी वकेर ने खुद ही बताया कि भाई वो अपना ये मूव ऑलमोस्ट करना बंद करने वाली थी, क्योंकि जब उन्होंने इसे मैक्सिको में फॉर द फर्स्ट टाइम अब
परफॉर्म किया था तो लोगों को ये बहुत ही वियर्ड लगा था और इस पे काफी क्रिटिसिज्म मिला था उन्हें, तो उन्होंने सोचा था कि इसे छोड़ दे, लेकिन जब वो WWE में आई तो उन्हें अलाउ किया गया, बढ़िया से सारी चीजें होगी तो उन्होंने कंटिन्यू किया फिर इसे। तो अच्छा हुआ WWE वाले इतनी लीनियंसी तो देते हैं सुपरस्टार्स को कि वो अपने अपने इच्छा से अच्छे अच्छे मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं और फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ जन्मों जन्मों तक ये डेविल किस परफॉर्म होते रहना चाहिए, इससे देश और आगे बढ़ेगा, मतलब WWE और आगे बढ़ेगी। खैर अब इससे नेक्स्ट दो न्यूज पे मैं आ जाता हूँ। पहली रिलेटेड है, अभी रिसेंटली हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे देखा ना, WWE ने बैटल रॉयल करवाई थी जिसमें कि हमें एक नंबर 1 कंटेंडर तो पता ही था कि CM पंक है, लेकिन दूसरा उनके अगेंस्ट कौन कंपीट करेगा फॉर द वेकेंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आफ्टर सेथ रॉलिंस गॉट इंजर्ड, तो उसे जे उसो ने जीता, जिसपे कि अगेन काफी क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि LA नाइट को सब जीतते हुए देखना चाहते थे। खैर एक मैच बुक हो चुका है CM पंक वर्सेस जे उसो का फॉर द वर्ल्ड टाइटल, एंड साथ ही साथ एक और वर्ल्ड टाइटल मैच बुक हो चुका है विच इज फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, जो कि निक ऑल्डिस ने इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 4:30 बजे रात के कंफर्म किया है। ये तो मैं जागा हुआ था तब मुझे पता लग गया कि कोडी वर्सेस ड्रू फिर से होने वाला है। ऑल्दो स्मैकडाउन पे हो चुका और पहले रेसलपेलूजा में भी, लेकिन फिर से WWE करवा रही है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। तो अगर यार तीसरी बार हो रहा है अब तो टाइटल चेंज होना बनता है, या तो रैंडी ऑर्टन हील टर्न करे, कुछ तो होना चाहिए मेजर वहां पे, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो हाँ, दोनों वर्ल्ड टाइटल मैच बुक्ड है अब। एंड अब बिल्कुल फाइनल चीज पे मैं आ जाता हूं जो कि रिलेटेड है क्रिस जेरिको के रिटर्न से। क्रिस जेरिको 2019 से ही AEW का पार्ट है, जब से कंपनी वो शुरू हुई थी, और उसके बाद वो WWE में फाइनली वापस आने वाले हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। पहले वो काफी हिंट्स वगैरह देने लग गए थे और अब तो ऑलमोस्ट ये चीज कंफर्म ही हो चुकी है। क्या पता रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर लें एज अ सरप्राइज एंट्रेंट, और बताया जा रहा है कि वो भी अपना रिटायरमेंट टूर देने आ रहे हैं। अब देखो वैसे WWE बार-बार ये चीज करेगी तो इतना खास सा नहीं लगेगा, क्योंकि जॉन सीना के लिए करना तो अच्छी बात थी, ठीक है, जॉन सीना तो मतलब प्योर WWE गाय रहे हैं, उन्होंने WWE को एक मुकाम पे पहुंचाया, वो फेस ऑफ द कंपनी थे, लेकिन क्रिस जेरिको के लिए भी करना थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड वो हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट होना चाहते हैं, जो कि मैं काफी बार बोल चुका था कि क्रिस जेरिको हॉल ऑफ फेम में तो जाएंगे ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, वो ये चीजें जो उनकी रह गई है WWE में उसे अचीव करने वापस आ रहे हैं। एंड इससे नेक्स्ट न्यूज, जो कि पता नहीं फाइनल न्यूज क्यों बना रहा हूं मैं, लेकिन समंथा इरविन से रिलेटेड है, जो अनाउंसर काफी पॉपुलर हुई WWE में अपने अलग अलग नखरों के लिए, लेकिन उन्होंने अचानक WWE को छोड़ भी दिया क्योंकि पता नहीं उनकी क्या ही एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गई थी कि उन्हें एज अ रेसलर दिखाना चाहिए WWE का एक्सेट्रा। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि उनका शायद 1 साल तो हो गया WWE से गए हुए, लेकिन अभी भी उनका 1 और साल का नॉन कम्पीट क्लॉज बचा हुआ है। भाई साहब, मतलब इतने टाइम तक वो किसी और कंपनी में जा ही नहीं सकती, इतना टाइम ऑलरेडी हो चुका है और साल भर अभी और बचा है उन्हें कहीं और जाने से। तब तक उन्होंने बोला ट्वीट करके कि मेरे गाने वाने आ रहे हैं, वो सब सुनो। तो हाँ, रिकोशे की वाइफ अगर जाना चाहती है AEW में रिकोशे के साथ काम करने, तो फिर उन्हें थोड़ा वेट और करना पड़ेगा अभी, और ये चीज उन्होंने खुद ही रिवील की। तो यार यही थी वो सारी न्यूज जो कि इस पूरे वीक में सामने आई, मैंने आपको सारी बता दी। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने कुछ वर्स्ट कमबैक्स बताए थे WWE के, जो कि इतने वाहियात थे कि देख के लगा कि क्यों ही हुए, देखनी वीडियो चाहिए रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।